बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमले की सूरत हाल इंडिया की जानिब से इस लेवल की हो गई है, आप इमेजिन कर लीजिए कि इतना हमला इस दफ़ा ख़तरनाक ये करने जा रहे हैं कि इस वक्त गल्फ़ कंट्रीज़ ने, तुर्की ने, ईरान ने, चाइना ने और इवन के यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडिया को कहा है कि आप ये हमला ना करें, और इस हमले के नतीजे में जो जंग छिड़ेगी, हमें ख़तरा ये है कि ये न्यूक्लियर जंग में बदल जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर एक तो सप्लाई चेन मुतासिर होगी, तबाही होगी और लाखों लोग मर जाएंगे। इमेजिन करें इंडिया ने आगे क्या जवाब दिया है। इंडिया ने कहा है जो मर्जी हो जाए हर सूरत हमला करेंगे। यहाँ तक उनको कहा है कि जिन कंट्रीज पर आपको भरोसा है आप उनको इन तहकीकात में शामिल कर लें और एक इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट है उसके बाद फैसला कर ले क्या है क्या नहीं। यानी आप अगर रूस पर भरोसा करते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज पर करते हैं, चाइना को उसमें साथ शामिल कर ले, एक दो ममालिक और भी। इतनी बड़ी ऑफर दी गई है इंडिया को, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ये कहकर के हमला हम करने जा रहे हैं, हर सूरत हमला होगा। और सबसे पहले आप ज़हन में रखिएगा, हमला होने से पहले सबसे पहले आप कई ममालिक एम्बेसीज को इन्फॉर्म करते हैं कि आप एम्बेसीज खाली कर लें, उनको खाली करने के ऑर्डर जारी होते हैं। तो इंडिया में ये भी सूरत हाल होती है। तो लिहाजा इस वक्त जो सबसे अहम काम है, इंडिया उस जानिब बढ़ रहा है, लेकिन जो सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान के टारगेट लॉक कर लिए हैं और पाकिस्तान ने भी अब इंडिया के टारगेट्स लॉक कर लिए हैं, क्योंकि इंडिया अब कंट्रोल में नहीं आ रहा। इंडिया अब इस सूरत हाल के अंदर काबू में नहीं आ रहा। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो जाहिर सी बात है फिर आपको जवाब देना होता है। तो पाकिस्तान ने कोई भी इंडिया का जो इस वक्त मिस एडवेंचर होने वाला है, हमने किया क्या है कि हमने भी इंडिया के बहुत सारे इतने टारगेट्स इस वक्त लॉक कर लिए हैं कि हमने इन जगहों पर निशाना बनाना है। और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने पहले बड़ी कोशिश की, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ना बढ़े, लेकिन जब इंडिया ऐसी सूरत हाल में पीछे नहीं हटेगा तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान ने भी इंडिया के कई अहदाफ को इस वक्त उनका तयन कर लिया है कि हमने यहाँ वहाँ पर हिट करना है। और इस सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर अब तैयारी है इंडिया को जवाब देने की। देखिए, तुर्की के अंदर अर्दोगान ने आज क्या कहा है। उन्होंने कोशिश की है कि भाई आप इस सूरत हाल के अंदर लड़ाई ना करें, हम चाहते हैं कि आप इस मामले को हल करें। मसला सारा ये है कि इस दफ़ा जो लड़ाई होने जा रही है उसका इम्कान यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि वो न्यूक्लियर जंग तक जा सकती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक हो, फलाना हो। आपको पता है पिछली दफ़ा इंडिया ने जब स्ट्राइक किया था तो उस वक्त चाइना बीच में कूदा, तुर्की कूदा, रूस कूदा और गल्फ कंट्रीज कूदी, अमेरिका कूदा, और उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों से बातचीत की, सब ने। और उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि ठीक है अभिनंदन को भेजेंगे। हम पर ये भी दबाव था कि भाई हमने इतना बड़ा मार्का कर लिया, उनको गिरा दिए, जहाज़ दिए, वो सब कुछ, तो फिर ठीक है। तो पाकिस्तान ने भी सारे मामले पर आगे बढ़कर अब इस चीज़ों को रिजॉल्व किया। लेकिन आप उसका ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो किस लेवल की है और क्या मामला यहाँ पर हो रहे हैं। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ ने, कई ममालिक ने, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ ने, तुर्की ने, ईरान ने, कई ममालिक, यूरोप से लेकर बरतानिया से लेकर कितने ममालिक ने इंडिया को कहा, उन्होंने क्या साफ इनकार कर दिया कि हम अटैक करेंगे, अटैक करने जा रहे हैं और अब दुनिया की कोई ताकत इन अटैक्स को नहीं रोक सकती। देखिए उसमें हो क्या रहा है। इंडिया के अंदर इस वक्त आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किस लेवल पर जाकर गुस्सा वहां पर पाया जा रहा है। इंडिया की सूरत हाल ये हो चुकी है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर इन्होंने आईपीएल के दौरान ही कर दिया तो आईपीएल को हो सकता है बंद करना पड़े, क्योंकि जब जंग छिड़ जाती है तो आप स्पोर्ट्स तमाम चीज़ें बंद कर देते हैं। तो जंग तो इस सारे मामले पर छिड़ चुकी है। आपको पता है कि कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है वहाँ के। आप उस नफरत का लेवल चेक कर लें ज़रा कि कश्मीर में जब ये हमला हुआ है तो वहाँ जो बहुत सारे इंडियंस आए हुए थे दूसरी साइड से, आप सोचे सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है कश्मीरियों का। उन्होंने बताया मीडिया से बातचीत करते हुए कि हम जब वहाँ पर मौजूद थे तो हमारे लोगों ने
जब वापसी हम निकलना शुरू हो गए कि भाई यहाँ पर तो फायरिंग हो गई है, यहाँ तो हालात ख़राब है, तो उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि हमने अपने दोस्तों को, घर वालों को या किसी के फ़ौज के अंदर ताल्लुकात है उनको कॉल की, तो उन्होंने आगे बताया कि इमीडिएटली पार्किंग की जानिब आपने जाना है और वहाँ से निकले और किसी कश्मीरी के घर आपने नहीं जाना। यानी ऐसी भी सूरत हाल पेश आई है कि कश्मीरियों ने वहाँ पर जो इंडियंस गए हुए थे दीगर स्टेट से, उनको पनाह दी, अपने घरों बचाया, और कईयों ने आकर बताया इसके बावजूद उनका मीडिया पर आकर कि हमें कहा गया कि आपने किसी कश्मीरी के घर नहीं जाना, आप किसी पर भरोसा ना करिए, लोकल। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वहाँ पर। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि कश्मीर के अंदर टूरिज़्म का क्या हाल है। वहाँ अरबों डॉलर्स की टूरिज़्म जो होती है उनका तो बेड़ा गर्क हो गया, उनके पास वो करने के लिए काम नहीं, कोई वहाँ पर जाने को तैयार नहीं। एक चीज़ तो ये होगी। उसी मोदी ने एक प्लान ये किया है कि अगर लड़ाई होती है हम पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हैं, बदले में अगर हमला हो, बल्कि हम खुद ही 2-4 हमले यहाँ पर कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान पर हम वैसे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं क्योंकि जंग के दौरान आपको पता ही नहीं चलता। अब स्नैरियो यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि जब बाकी ममालिक को मोदी ने मना कर दिया कि भाई मैं आपका हम एहतराम करते हैं, फलाना करते हैं, लेकिन हमने हमला करना है, तो इस सूरत हाल में फिर याद रखिएगा अक्सरियत ममालिक ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। और इस जंग, देखिए इंडिया के अंदर सूरत हाल बड़ी ख़राब है। उन्होंने अवाम का जो मोमेंटम है, जो हाइप है, वो आसमान पर ले गए हैं। अब हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर सुबह से लेकर रात तक गालियां पड़ रही हैं उनको कि भाई हमला कर क्यों नहीं रहे, कब हमला होगा, आईपीएल से पहले होगा, आईपीएल से बाद होगा, आईपीएल के दौरान हो रहा है, क्या मामला, वहाँ आईपीएल जारी है तो वो कह रहे हैं कि हमला कब करना है। ये यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि इस लेवल की सूरत हाल हो चुकी है और हर मोमेंट्स के ऊपर इस वक्त नज़र रखी जा रही है। सिर्फ मोदी इस वक्त जिस चीज़ को उसने फाइनलाइज करना है उसने तमाम चीज़ें फाइनलाइज कर ली हैं। देखिए पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी है और कहा है कि इंडिया अब हमला करने वाला है, हमने बड़ी सोच समझ के दिया, और उसके बाद जो हमने टारगेट्स लोग किए वो भी बड़ी सोच समझ के किए हैं। जाहिर सी बात, अगर एक मुल्क अगर तुल गया है कि उसने जंग करनी है, उसको परवाह नहीं, वो कहता जी लाखों लोग मारे जाएं, तो आप बताइए फिर वो दीगर ममालिक की भी नहीं सुन रहा, तो फिर उसके बाद हम क्या यानी चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाए। जाहिर सी बात हमने इंडिया को जवाब देना है और इस सूरत हाल के अंदर हमने, अगर वो हमें नुकसान पहुँचाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है उनकी पनाह गाहें तो महफूज नहीं रहेंगी, फिर आप उनको टारगेट करेंगे और हमने ऑलरेडी किया है। सो इस सूरत हाल में अब वो जब किसी की सुनने को तैयार नहीं है, सबसे हैरान कुन जो खामोशी है और अजीबो गरीब स्टेटमेंट है वो ट्रम्प की है। ट्रम्प इस पूरे खेल में ऑन बोर्ड है, आप उसको जो मर्जी कहें, वो बंदा पूरे खेल में ऑन बोर्ड है और इतनी बड़ी जंग छिड़ रही है कि चाइना, तुर्की, ईरान, गल्फ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, बरतानिया, वो सारे इंडिया को रोक रहे हैं कि यार तुम हमला ना करो, और वो आगे से कह रहे हैं मैंने हमला करना है। और अमेरिका के अंदर ट्रम्प कह रहा है कि भाई ठीक है ये हमला कर दे तो मैं इस बारे में इनकी कोई लड़ाई नहीं ख़त्म करवाऊंगा, ये आपस में करें। क्यों? वो चाइना को कॉर्नर करना चाहता है। एम दो ही है, अमेरिका चाह रहा है जंग फैले तो चाइना को काउंटर करें, इंडिया चाह रहा है कि अगर मुझे चाइना को काउंटर करवाना है तो मैं बदले में पाकिस्तान का इलाका ले उड़ूं। ये उनके प्लान्स है, यानी वो हलवा समझ कर बैठे हुए हैं कि ये ऐसी सूरत हाल है। बहरहाल इंडिया ने अब प्लान क्या किया है, वो प्लान ये चाह रहे हैं कि इस जंग के अंदर अगर लाखों लोग मारे जाते हैं तो कोई बड़ी डील नहीं है, मारे जाते हैं तो मारे जाए, हमने काम करना है। और इस सूरत हाल के अंदर देखिए मोदी ने मोमेंटम इतना क्रिएट किया, आप सोचो ना, इस वक्त राजनाथ सिंह से लेकर सारे उसके घर पर आ रहे हैं, आर्मी चीफ आ रहा है, नेवल चीफ आ रहा है, एयर चीफ आ रहा है, सारे मिलकर मीटिंग करें। उस मीटिंग के अंदर आउटकम असल में होता क्या है कि जो प्रेशर आ रहा है दीगर ममालिक से, अभी तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनका नाम नहीं आया और वो भी आगे बढ़कर उसको रोक रहे हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने फाइनल कर लिया कि नहीं हम हमला करेंगे, हमने जवाब देना, हम अपने मुल्क को महफूज नहीं कर सकते। और आप अंदाज़ा करें कि इस सूरत हाल के अंदर जब 16 लीडरों ने कॉल की है मोदी को और बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कह रहे हैं कि आप इस जंग में ना आए। आप ये सोचो कि यहाँ तक उनको कह दिया गया है कि यार आप कई ममालिक को साथ में लाकर इन्वेस्टिगेशन, वो कहता है करनी ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होगी तो सबसे पहले तो ये बात सामने आएगी ना कि 2000 लोग वहाँ पर जब मौजूद थे, पिकनिक मना रहे थे, वकेशंस कर रहे थे, छुट्टियाँ मना रहे थे और टूरिस्ट आए हुए थे, तो फौज कहाँ पर गायब होगी? आपको पता है कि तकरीबन 25 मिनट के बाद इनिशियल, आप
वहाँ के बच जाने वालों का बयान भी सुन ले तो 25 मिनट का बता रहे, 25 मिनट के बाद फौज आई। फौज तो 9 लाख है, तो वहाँ पर तो आपको कहीं जाना ही नहीं चाहिए था। इतनी यानी ख़ास तौर पर वो एरिया जो बड़ा सेंसिटिव था, वहाँ से पुलिस भी नहीं थी, फौज भी नहीं थी, और कोई ये पूछने को भी तैयार नहीं है कि यार आपकी 9 लाख आर्मी है, ये बंदे अंदर घुसे कैसे। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर मोदी ने सब ममालिक को कह दिया है कि आपका शुक्रिया फ़ोन करने का या आपके मामला का शुक्रिया, अटैक मैंने करना है और मैं वो कर रहूँगा, और अटैक होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।